जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में यूपी कांस्टेबल रे एग्जाम 2024 के लिए टॉप 45 जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस यूपी कांस्टेबल रे एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 17 में जो है ना अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 17 में, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 17 में किसके बारे में बताया गया है। तो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी व सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो फिटकरी व सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना ये हरा कशीस में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल जो है ये मक्खन में पाया जाता है। अमीनो अम्ल जो है ये पाचन रस में पाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो प्लिनी जो है, प्लिनी किसके लेखक हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। और प्रेम वाटिका के लेखक रसखान हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, है ना। तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो कौन था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, है ना। जब 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था इसे। लेकिन वर्तमान में अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं। तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी। तो 1927 में हुई थी। और इसकी अध्यक्ष कौन है। तो PT उषा है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 67.68% है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर के बारे में अगर देखा जाए तो 77.30% है उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 57.20% उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है तो गौतम बुद्ध नगर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है तो श्रावस्ती है। इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो सिक्किम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है। तो लोसांग उत्सव जो है ये सिक्किम का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहार का प्रसिद्ध त्योहार क्या है। तो छठ पूजा है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार क्या है। तो गणेश उत्सव, ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु का एक और प्रसिद्ध त्योहार और या प्रसिद्ध खेल भी कहा जा सकता है उसको, तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार जल्लीकट्टू है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है ना। तो पंचवर्षीय योजना का नमूना जो है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया जाता है पंचवर्षीय योजना का नमूना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय, सॉरी यहाँ वित्त मंत्रालय रहना चाहिए, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है ना। जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी है, तो अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो है चंपा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम देखें तो गिरिब्रज और राजगिरी जो है ये किसकी राजधानी है, तो मगध की राजधानी है। वाराणसी काशी की राजधानी है। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो केरल जो है ये कोचीन बंदरगाह स्थित है केरल में, है ना। केरल में कोचीन बंदरगाह स्थित है। उड़ीसा में पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। और भारत का सबसे छोटा बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कहा जाता है, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर देखें अलीगढ़ केसर उत्पादन में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो होम रूल आंदोलन जो है ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और बेलगांव पुणे होम रूल लीग की स्थापना जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना जो है ये एनी बेसेंट ने किया था। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो केरल राज्य का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुदुचेरी है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन और दीव है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो काठमांडू जो है ये किसकी राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम देखें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सब साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। और संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार ये जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विज्ञान के क्षेत्र में ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक जो हैं ये कुजुल कडफिसेस हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, है ना। कनिष्क कौन है? जो ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी कौन थी? तो मथुरा थी। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1764 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की थी और लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी है ना। तो किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी है? तो ऋषिकेश का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कांचीपुरम जो है यह 1000 मंदिरों का शहर है, इसका उपनाम है। अमृतसर का उपनाम क्या है? स्वर्ण मंदिर का शहर। और जोधपुर का उपनाम क्या है? ब्लू सिटी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में ये इसका नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में, कहां पर है? तो लद्दाख में है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और कहां पर है? ये लद्दाख में है। और साउथ बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार में है और यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? गुजरात में है और जहां बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना की मुद्रा जो है ये पीसो है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो देश और मुद्रा दोनों है। तो पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो लेबनान की। डॉलर किस देश की मुद्रा है? हांगकांग की। पीसो किस देश की मुद्रा है? चिली। फ्रांस और इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। टका किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की। येन जापान की मुद्रा है ना। और युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। तो इन सभी देश और मुद्राओं को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि अभी आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आगे भी हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है ये उलर झील है और जो कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम देखें तो भारत की तैरती हुई झील जो है इसे किसे कहा जाता है? तो लोकटक झील को कहा जाता है। और लोकटक झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो भारत की तैरती हुई झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और भी है कि भारत की वो झील जिसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया उसे हम किस झील के नाम से जानते हैं? तो लोनार झील के नाम से जानते हैं। और लोनार झील ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा किस घटना में बराबर होते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एक चीज और ध्यान में रखिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका विचार
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएस से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया? तो एक बार संशोधन किया गया था। और संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए थे। और जो संविधान की उद्देशिका में जो एक बार संशोधन किया गया था वो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है ये एपी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम देखें तो सेरी कल्चर जो है ये किसका अध्ययन कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है ये सेरी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर ये किसका अध्ययन कहलाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन जो है ये पीसी कल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी ये किसका अध्ययन कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है ये माइकोलॉजी कहलाता है। इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला 1983 किस राज्य में स्थित है ना? तो आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो ये आगरा का किला जब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में किस सन में दिया गया था? तो 1983 में, है ना? इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक जो हैं ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। और केवला देव राष्ट्रीय पार्क जो है ये राजस्थान में है। ये सब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में दिए गए हैं, है ना? तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम देखें तो झारखंड का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य वो कौन सा है? तो सरहुल है। असम का प्रसिद्द लोक नृत्य बिहू है। केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? ओणम है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1879 में विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? है ना? तो 1879 में विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। थियोडोर मैनन को लेजर का आविष्कार किए थे, है ना? लेजर का आविष्कार थियोडोर मैनन ने किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो पेरिस जो है, पेरिस में ये एफिल टावर स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण जो है ये कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम देखें तो भरतनाट्यम जो है ये पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और झावेरी बहनें ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कथक से कुछ और नाम दिए हैं जैसे बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, ये सब कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इन सभी पॉइंट्स और इन सभी नामों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक जो है ये मेंडलीव को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या जो है वो कितनी है? 7 है। और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो है वो कितनी है? 18 है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देख लेते हैं तो NaH3 जो है ये किसका सूत्र है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो है NaH3 होता है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaOH होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर स्थित है? आप लोगों को मैं ये पहले बता दूं कि बगलिहार बांध जो है ये जम्मू कश्मीर
में स्थित है ना। तो ये कह रहा है कि किस नदी पर स्थित है। बगलिहार बांध जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। चमेरा बांध ये किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर। और चमेरा बांध किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दुलहस्ती बांध जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। और दुलहस्ती बांध जो है ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। और फरक्का बांध जो है ये गंगा नदी पर स्थित है। और फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे कई क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है ना। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हो गया था कि मतदान करने की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो औरंगजेब को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम देखें तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, तो बाबर ने ही डाली थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, है ना। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो मूल रूप से भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिलकल जलप्रपात है ना। कुंचिलकल जलप्रपात। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है ये श्रीगुप्त था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम देखें तो श्रीगुप्त का शासनकाल जो था ये 240 से लेकर 280 ईस्वी तक था। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो घटोत्कच हुआ था। और घटोत्कच का शासनकाल 280 से लेकर 320 ईस्वी तक था। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था, मारो फिरंगी को, है ना। मंगल पांडे ने बोला था ये शब्द। और भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, दिल्ली चलो। और इनका एक फेमस नारा और भी है जो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो विटामिन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, है ना। और विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा पत्थर उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चुना गया है ना। गोरा पत्थर उत्पाद के लिए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महोबा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो जालौन जो जिला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हस्त निर्मित कागज के लिए। सिद्धार्थनगर जो जिला है ये काला नमक चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देवरिया जो है ये सजावटी उत्पाद के लिए
प्रसिद्ध है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो ये आपके 45 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और इस वीडियो में अंत तक बने होंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।